नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना कुचेसर रोड चौपला बिजली घर पर बिजली की शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने से खुश एसडीओ को लोगों ने सम्मानित किया। बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर में स्थित बिजली टाउन हॉल पर लोगों ने एसडीओ कुचेसर को सम्मानित किया, जहां लोग बिजली विभाग की अच्छाई को छुपाते हुए बुराई को आगे रखकर बात करते हैं। वहीं लोगों ने बिजली विभाग में एसडीओ प्रभव गौड़ को देशभक्तों के चित्र देकर सम्मानित किया। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल। नेत्रपाल जी, आज सम्मानित किया, किन लोगों को आपने सम्मानित किया और किस चीज़ को लेकर सम्मानित किया गया? ये बिजली विभाग के एसडीओ साहब को है जी, उनको सम्मानित करा, प्रतीक चिन्ह दिया था उनको जी, और देशभक्ति के प्रतीक चिन्ह जी। उनको दिया था। उनके इस वजह से कि हमारे इलाके को जो सप्लाई पूरी देते रहे, जी, लाइट की कोई व्यवस्था ना बिगाड़े। जी, किसान भाई हैं, हम हैं, व्यापारी हैं, सब हैं, जी, उनको सहूलत मिलती रहे पूरी तरह से। जी, इस वजह से इनको सम्मानित किया गया है। जी। व्यापार मंडल अध्यक्ष नेत्रपाल सिंह, कुचेसर रोड चौपला। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र कुमार शर्मा, गांव कनिया। शर्मा जी, आज सम्मानित करें, किन लोगों को आपने सम्मानित किया और क्या प्राथमिकताएं थी ये इनकी? हमारे क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपला के उपखंड अधिकारी हैं, एसडीओ साहब, जी, गौड़ साहब। जी, तो इन्होंने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। लाइन का, मीटर का और कोई जो पेंडिंग कार्य हैं वो समय पर पूरे करवाए गए हैं। जी। इनकी तरफ से हमारा गांव बहुत इनका आभार प्रकट करता है और अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कश्यप है। ब्रजेश जी, आज सम्मानित किया गया, किस चीज़ को लेकर सम्मानित किया और क्या है पूरा? तो हमारे उपेड़ा उपखंड के जो एसडीओ साहब हैं जी, उनको क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और हर जो आम आदमी हैं अपनी शिकायत लेके, अब से पहले जो अधिकारी थे उनके सामने आया तो कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। आज हर व्यक्ति यहाँ आने पर संतुष्ट है, क्योंकि उसका कार्य तुरंत कार्रवाई हो रही है एसडीओ साहब के आदेश पर। जी। और क्षेत्र में बिजली जो कटौती होती थी और जैसे बिजली चोरी वगैरह हो रही थी, वो सब काम खत्म हो गया है। जी। उन्होंने अपनी प्राथमिकता के आधार पर बहुत सुचारू रूप से और अच्छी उन्नति और तरक्की दी है क्षेत्र में। क्षेत्र का हर किसान और मजदूर जो बिजली की मतलब यहाँ से ले रहा है बिजली, खुश है इनके कार्य से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन शर्मा है। मोहन जी, आज सम्मानित करें, किन लोगों को सम्मानित किया गया और किस कारण करा गया आपको? हमारे यहाँ के बिजली घर के ये जो उपखंड अधिकारी हैं, इनके सर्वोत्तम कार्य के लिए इनको समस्त गांव वासियों ने, जो क्षेत्रीय ग्रामवासी हैं, उन्होंने सम्मानित किया है। इनके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे भी कोई बिजली की समस्या होती है उसका तुरंत निस्तारण करते हैं जी। और ट्रांसफार्मर से कोई संबंधित समस्या हो, खंभे से संबंधित समस्या हो, उसका तुरंत निस्तारण होता है। इसलिए हमारे समस्त गाँववासी जो क्षेत्रीय ग्रामवासी हैं, उन्होंने सब में मिलकर उनको सम्मानित किया है। तो क्या प्राथमिकताएं रही हैं लोगों के प्रति इनकी? लोगों के प्रति ये रही है, यहाँ पे जो है कोई भी पेंडिंग में जो कार्य थे वो तुरंत हो जाते हैं। कोई ट्रांसफार्मर फुकरा हो, बिजली की मीटर की संबंधित समस्या हो, कलेक्शन संबंधित समस्या हो, तुरंत निस्तारण हो जाता है उसका। इसीलिए हमने प्रभव गौड़ जी को सम्मानित किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभव है। प्रभव जी, आज सम्मानित करे गए हो, आज किस चीज़ को लेकर आप सम्मानित कर रहे हो और कैसा लग रहा है आपको? ये ग्राम कन्या कल्याणपुर के समस्त ग्रामवासियों और ये विश्व हिंदू संगम के क्षेत्र सचिव जी पंडित श्री मोहन शर्मा जी द्वारा सम्मानित किया गया है। ये इसलिए मुझे सम्मानित किया गया है कि क्षेत्र में विद्युत संबंधी समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने और उपभोक्ताओं की समस्याओं का अविलंब निस्तारण कराने के लिए, जी, इन सभी चीज़ों के लिए मुझे सम्मानित इनके द्वारा। तो कैसा लग रहा है सर आपको, सम्मानित किया गया आपको? इससे मुझे बस एक मनोबल मेरा बढ़ा है कि मैं ऐसे ही इन लोगों की समस्याओं का समाधान करता जी, और निर्बाध विद्युत आपूर्ति इनके क्षेत्र में होती रहे और किसी भी प्रकार की विद्युत से संबंधित समस्याएं जी, जो भी इनके सामने आए उसका निस्तारण मेरे स्तर से। तो सर, क्या प्राथमिकताएं रही हैं जो इस बीच कार्यकाल में, क्या प्राथमिकताएं रही हैं आपकी? सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जैसे कहते हैं कि नए कनेक्शंस हुए या कभी लाइन फॉल्ट हो गया जी, या कि बहुत से लोगों के जैसे कि लोड बढ़ने से संबंधित समस्याएं थी जी, या खंभा तिरछा हो गया, खंभा गिर गया, लाइन टूटी थी, यही बेसिक समस्याएं थी लोगों की और उन सब चीज़ों का जो है लोगों ने आपको अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव हिम्मतपुर में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद एक शोक सभा में शामिल होने पहुंचे हैं, जहां चंद्रशेखर आज़ाद ने हाजी शब्बीर के दुख में शामिल होने पर कहा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्तमान सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि ये सरकार बेरोजगारी, लूट, डकैती, फर्जी एनकाउंटर जैसी घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है तो वहीं पर रोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं। देखिए, आज जो है हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथी हैं बहुत जिम्मेदार हाजी शब्बीर साहब, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था। मैं समय से नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैं बिहार था, तो अपने भाई के पास उनका दुख बांटने और उनको विश्वास दिलाने कि हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में कभी भी हम उनको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। हम कंधे से कंधा मिला के उनके दुख में उनके साथ हैं और ऐसे ही आगे भी ये जो है परिवार आपके साथ रहे। देखिए, आने वाले चुनाव में हम लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। उस रणनीति को मजबूती देने के लिए हमने बूथ स्तर का अपना संगठन तैयार करवा दिया है। जब जिला पंचायत चुनाव का रिजल्ट आएगा, आपको पता लग जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी होगी। देखिए, मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो है कानून की व्यवस्था का है, जहाँ उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज स्थापित है। तमाम दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की हत्याएं की जा रही हैं। तमाम तरह सरकार ऐसे कानून बना रही है, चाहे वो 50 साल में अधिकारियों को रिटायर करने का किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नया कानून जो SSB ला रही है जिसमें जो है वो हक की आवाज़ को दबाने के लिए जो है सरकार जो है पुलिस का प्रयोग करने की बात कर रही है। किसानों का मुद्दा हो, सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम मुद्दे इतने हैं कि जिसमें सरकार विफल है और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जनता जो है परिवर्तन चाहती है और आने वाले कल में जब चुनाव आएगा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। विकास कार्यों को लेकर बात करें, जो ढिंढोरा पीट रही है वर्तमान सरकार, तो उसके बारे में क्या कहना है? सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। धरातल पे हाल ये है कि बेरोजगारी से लोगों का बुरा हाल है, किसान परेशान है, GDP लगातार गिर रही है। सरकार से कोई सवाल करता है उसको देशद्रोही बता के उसको मुकदमा लगा के जेल में डाल देते हैं। सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता जबकि कॉन्स्टिट्यूशन सबको इजाज़त देता है। तमाम दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की इनकाउंटर करके या दबा के आवाज़ दबाई जा रही। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ने तय कर लिया कि जनता को कुछ भी करने नहीं दिया जाए। सरकारी नौकरी में अभी 5 साल का वो लगा रही है कि संविदा पे करनी होगी, तो क्या कहना है सर आपको? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि सरकार के पास एजेंडा नहीं है। वो किसी भी तरह से पूंजीपतियों के गुलाम बना देना चाहते हैं। 4.5 साल वो इस देश के बहुजन समाज के लोगों पर नौकरियाँ करवाएंगे और 4.5 साल बाद वो कहेंगे कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। वो अपने चाहते लोगों को नौकरियाँ दे देंगे सरकारी। 4.5 साल लगातार इनका शोषण होगा। तो ये पूरा एजेंडा जो है ये RSS का एजेंडा है, मनुवादी एजेंडा है। इस पे दलित, पिछड़े, मुसलमानों को भरपूर रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। हम इसका विरोध करते हैं और ऐसा कोई भी कानून अगर प्रदेश में बनेगा तो हम उसका पूर्ण जोर विरोध करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में कोई उठापटक नहीं हो रही है। मैं यही बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि 70 दिन हो गए हैं, 40 दिन हो गए हैं, जांच चल रही है सुशांत के मामले में, ड्रग्स की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, पुलवामा हमले को इतना दिन हो गए हैं, पुलवामा हमले पे की जांच कहाँ तक आगे बढ़ी? अगर पुलवामा हमले की जांच जो है यहाँ नहीं हो पा रही है, उसकी CBI जांच नहीं होती है, तो यहाँ बेकार के ये मुद्दे जो हैं, असल मुद्दा ये है कि ये मुद्दे ला के वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का काम किया जा रहा है। आज जो हालात हैं, कोरोना चरम सीमा पे है, सरकार अपने तिकड़म बिठाने में लगी हुई है। इससे पता लगता है कि सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं, हवा हवाई है सब, और किसी भी तरह जनता गुमराह हो जाए, चाहे धर्म का मामला लेके आए, राष्ट्र का मामला लेके आए, और इसी पे वो आने वाला चुनाव को लड़ना चाहती है। इसलिए क्योंकि सुशांत बिहार से थे, तो बिहार को और बिहार बनाम महाराष्ट्र करके जो है ये पूरा चुनावी एजेंडा सेट किया जा रहा है। हम बिहार में इलेक्शन में और हमें आने वाले समय में डबल इंजन सरकार को बिहार में रोकने का काम करेंगे। देखिए, ये सिर्फ हमारे देश के जो एक्टिविस्ट हैं या राजनीतिक विपक्ष के लोग हैं जो उनसे सवाल करते हैं, उनको ही धमका सकते हैं। बाकी चाइना हो या नेपाल हो, चाइना तो बड़ी बात है, नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा है। यही वो प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है, जिनको नेपाल जैसा देश में आंख दिखा रहा है, जो
खुद जो है दूसरों पे आधारित है। इससे पता लगता है कि ना तो विदेश नीति है और ना ही सरकार के फेलियर की वजह से पड़ोसी मुल्कों से जो हमारे अच्छे रिश्ते बनने थे वो खराब हो चुके हैं। हापुड़ से संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।